Students, welcome to S Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. Today I am going to start a new chapter. This is the third chapter of your book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Midnight's Visitor. The name of the chapter is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur Jr. So, first of all, we'll discuss something about the author. Robert Arthur Jr. Actually, he was an American writer, but he was the writer of mystery and speculative fiction, basically. And his fame was for the two books, and especially for a book which was as radio series even, and the name of that book was The Mysterious Traveler. And his second book, Three Investigators. It was you can say, series of novels. Not only that, his stories were published in many magazines between 1930 and 1940. So within these 10 years, he was published in many magazines. He was also a writer for children, and especially he has written many mystery books for children. So he was twice honored by the Mystery Writers of America, and he died in 1969. So this is the background about the author. Now I will explain something about the story. Actually, The Midnight Visitor is a very thrilling account of a secret agent, Arsables, and it is one particular episode, you can say. Arsable didn't fit any description of a secret agent. So can we can say that there is another character like Fowler. मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हिंदी में समझा देता हूं. फाउलर बेसिकली क्या होता है, स्टोरी में एक छोटा बैकग्राउंड है, क्योंकि जब स्टोरी की स्टार्ट होती है तो वो फिक्शन है, तो अचानक से स्टार्ट होती है, तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है. फाउलर एक युवा व्यक्ति होता है, बहुत ही रोमांटिक लेखक है. वह क्या होता है कि एक गुप्तचर होता है जिसका नाम होता है आसबल. वो उसके कार्यालय में मिलने के लिए आता है. वास्तव में वह अपनी जो किताब है, पुस्तक है, जो वह गुप्तचरों के ऊपर लिख रहा था, उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए वो उस गुप्तचर जो आसबल है उसके कार्यालय में जाता है. और जैसे सब लोग करते हैं वैसे वो भी एक गुप्तचर को की रोमांटिक तस्वीर बना करके जाता है. और वह वैसे ही था जैसे कि पुस्तक में और भी अदर बुक्स में या फिल्मों में दिखाई जाती है किसी स्पाई का, गुप्तचर का. और फॉलर जो है, आज तक जो भी उसको नॉलेज हुआ है, जो भी ज्ञान हुआ है, उसको जो पढ़ा था या कल्पना किया था, उस हिसाब से ऑसिबल किसी भी जो भी वर्णन है उसके लिए उपयुक्त नहीं बैठता. उसको लगता है कि ऑसिबल सही फिट नहीं बैठ रहा उसके लिए. तो फॉलर को लगता है कि जैसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठगा गया हूं. मैं लगता है कि वो फॉलर को अपने आप को लेट डाउन फील करता है. और जो उसका ऑफिस है ऑसिबल का, वो 6th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे. और ऑसिबल चूंकि बहुत मोटा होता है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका एक्सेंट है, वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है. और वह ऑसिबल जो है को ऐसा मतलब फील होता है कि उससे मिलकर फॉलर जो है उदास ही हो गया है, ऐसा फील होता है उसको.
फॉलोअर को मतलब उसको फॉलोअर को सोच देखता है तो वो लगता है कि शायद ये व्यक्ति हमसे बहुत खुश नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ कहानी की स्टार्ट है। बिफोर स्टार्टिंग there is something written in a box, you can see in the book. Asable, a secret agent, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन किया, is expecting to get a very important report. आसबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, वो होप कर रहा है कि उसको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिले। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट वहां पर मैक्स भी है, थ्रेटन्स हिम विथ अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो धमकी देता है कि वो कागज मुझे देख दो। डज आसबल आउटविट हिम, तो क्या आसबल अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको हरा पाता है, उसको मात दे सकता है? ऐसी कुछ बात लिखी हुई। फिर रीड एंड फाइंड आउट लिखा हुआ है। हाउ इज आसबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, आसबल जो है दूसरा जो गुप्तचर है मैक्स, उससे कैसे अलग है? तो उसका अपीयरेंस कुछ डिफरेंट होता है और वो काफी फैट है और स्लगिश और स्लॉपी लुक में है, ऐसा ही कुछ डिफरेंस है उसका फिजिकल अपीयरेंस में। और बहुत अलर्ट रहता है, इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प ब्रेन का भी है, रिमार्केबल उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और कूल हेड है वो, इसलिए वो सक्सेसफुल स्पाई के रूप में उसका अदर स्पाइस से वो डिफरेंट लगता है, सीक्रेट एजेंट से वो डिफरेंट लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज फाउलर, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था हिंदी में, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, कि फाउलर कौन है, उसका पहला आधिकारिक रोमांच क्या था? तो जैसा मैं बताया था कि फाउलर एक यंग था, रोमांटिक राइटर था, और वो चाहता था कि स्टडी करे द रियल लाइफ ऑफ ए स्पाई, वो चाहता था कि रियल लाइफ क्या होता है कि स्पाई का। तो वो जाता है मिलने के लिए ऑसबल्स के ऑफिस में, जैसा मैं बताया था 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर पे था, और एक स्पाई था। और जैसे ही ऑसबल स्विच ऑन करता है उसके रूम के लाइट का, तो फाउलर देखता है कि एक आदमी जो है वहां पे पिस्टल लेकर के इंतजार पहले से कर रहा है। तो ये पहला एकदम ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे उसके लिए हो गया, जैसे लगा कि अरे मैं तो किसी और काम से आया था, यहाँ तो कुछ और है। तो ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत ही थ्रिलिंग है और अच्छा लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable किसी भी प्रकार से एक जो गुप्तचर होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसका जो विवरण होता है, उसमें फिट नहीं बैठता था। तो ऑसबल मैंने पहले बताया है, आपको ध्यान रखना है कि वो सीक्रेट एजेंट है जो फाउलर ने पढ़ रखा था। फाउलर ने पढ़ा था ऑसबल के विषय में, तो कहीं पर भी जब ऑसबल से मिलने के लिए वो ऑफिस में गया, तो कहीं से भी वह एक गुप्तचर के रूप में उसका फिजिकल ना अपीयरेंस दिखा ना कुछ दिखा, उसको लगा कि शायद जो मैं पढ़ा वो दिख नहीं रहा। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room. Musty corridor लिखा है। मस्टी का मतलब होता है बैड स्मेलिंग, और कॉरिडोर का मतलब आप जानते हैं गलियारा, जैसे इसको बोलते हैं, गैलरीज बोलते हैं। तो वो एक फ्रेंच होटल में था, यानी कि वहां पे जो फ्रांसीसी होटल के अंधेरे, क्योंकि ग्लूमी लिखा हुआ है, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, सैड, कम प्रकाश वाला, जिसमें अंधेरा जैसा। तो वहां पे जो फ्रांसीसी होटल के अंधेरे तथा दुर्गंध से भरा हुआ जो गलियारी था, जिस होटल में ऑसबल का कमरा था, फॉलर उसके पीछे पीछे चलता हुआ निराशा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फॉलर फेल्ट लेट डाउन, बोल रहा है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको निराशा लग रही थी। यानी कि अब मैं फिर से बता रहा हूं, ऑसबल किसी भी प्रकार से एक गुप्तचर के विवरण में फिट नहीं बैठता था जो फॉलर ने पढ़ रखा था। उस फ्रांसीसी होटल के अंधेरे तथा दुर्गंध युक्त गलियारे में से जिस होटल में ऑसबल का कमरा था, फॉलर उसके पीछे पीछे चलता हुआ निराशा जैसा चीज का अनुभव कर रहा था। It was a small room on
द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और वह एक छठी तथा आखिरी मंजिल पे बना एक छोटा सा कमरा था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कार्सली का मतलब क्या होता है? स्लैश का मतलब हार्डली, कठिनाई से, बड़ा मुश्किल से, और रोमांटिक का मतलब होता है रोमांचकारी, फैंसीफुल जिसको बोल सकते हो। तो और उसका वातावरण जो था वहां पे, जो उस कमरे का जो वातावरण था, जो एडवेंचर था, वो बिल्कुल एक रोमांचकारी कार्य के अनुकूल बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि रोमांचकारी वहां पर कार्य किया जा सकता है। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। एक बात और थी कि ऑसिबल मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसके जो बोलने का ढंग था वो भी डिफरेंट था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली। पैसिबली का मतलब होता है मतलब काम चलाओ, मतलब टॉलरेबली वेल कह सकते हो उसको, टॉलरेबली वेल। तो हम चलाओ बोलता था, यद्यपि वह फ्रांसीसी और जर्मन भाषाएं काम चलाओ बोल लेता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो बोलने का जो उसका अमेरिकी जो लहजा था कभी समाप्त नहीं हुआ था, जो वह 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस ले आया था। यानी बॉस्टन से जब पेरिस आया था तो वह अमेरिकन एक्सेंट जो है वो लेके आया था। तो अभी क्या हुआ कि ऑसिबल के कमरे में फाउलर गया है। अब यहां थोड़ा कन्वर्सेशनल हो रहा है। ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली का मतलब होता है कुछ गहरी सांस या सांस से आवाज देके बोलना, यानी कि मेकिंग ब्रीथिंग साउंड टाइप। तो वो पूछता है कि आप निराश लगते हो। ऑसिबल ने अपनी गर्दन घुमाकर आवाज युक्त सांसों के साथ कहा। ऑसिबल जो है गर्दन घुमा करके आवाज से भरा हुआ सांस के साथ कहा कि आप निराश लगते हो, है ना, ऐसा वो बोला। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. Espionage का मतलब होता है the act of spying, जासूसी करने लायक। तो वो आगे उसको आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूं, एक जासूस जो गुप्तचरी और खतरे का काम करता है, ऐसा आपको बताया गया। You wish to meet me because you are a writer, और आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक लेखक हैं। यंग एंड डायनेमिक, और आप युवा हैं और बहुत ही रोमांचक हैं। यू एनविजन्ड, एनविजन्ड का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, या मेकिंग पिक्चर इन माइंड, ऐसा कह सकते हो। तो यू एनविजन्ड मिस्ट्रीज फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तो आपने रात में एक रहस्यमय चीज जैसे बंदूक की आवाज, शराब में नशीली दवाओं को मिलाने की कल्पना, ऐसी ऐसी कल्पना आपने की थी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, और अब यहां पर आगे बताया जा रहा है, लेकिन परंतु इसके बजाय आपको यह नीरस शाम एक मोटे आदमी के साथ फ्रांसीसी संगीत हॉल में बितानी पड़ी, ऐसा बोला उसने, जिसके हाथों में काले नैनों वाली सुंदरियों के हाथ संदेश प्राप्त होने की बजाय उसके कमरे में मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए एक साधारण टेलीफोन से संदेश प्राप्त होता है। यानी कि वह बताता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephonic call making an appointment in his room। ऐसा आपके साथ हो रहा है। You have been bored। तो आप बिल्कुल एकदम से ऊब गए होंगे। The fat man chuckled to himself। वो मोटा आदमी जो था, मोटा आदमी कौन था? ऑसिबल। वो चकल्ड किया। चकलिंग करने का मतलब कि अंदर ही अंदर हंसने का जो होता है, मतलब लाफिंग विद इन, ऐसा कह सकते हो, वैसा किया। As he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest
enter. जैसा कि वह मोटा ऑसवर्ड स्वयं ही अपने अंदर अंदर मुस्कुराया, कमरे के दरवाजे को खोलते हुए एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका जो परेशान गेस्ट है, अतिथि है, अंदर आ जाए। ऐसा वह एक्टिविटी किया। ऑसबल टोल्ड हिम, ऑसबल उससे बोला कि यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड का मतलब होता है जो मन में इल्यूजन होता है, भ्रांतियां होती है। भ्रांति यानी कि समाप्त हो गया, यानी कि सच्चाई दिख गया, सॉ द ट्रुथ, गॉट फ्री फ्रॉम इल्यूजन, ऐसा होता है डिसइल्यूजन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इल्यूजन। तो वो बोलता है कि यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारी भ्रांति खत्म हो गई, ऑसबल ने उससे कहा। बट टेक चियर माय यंग फ्रेंड, और फिर उसको बोलता है पर मेरे युवा मित्र प्रसन्न रहो, खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. और उसको बताता है कि अभी तत्काल में वह बोला कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी जल्दी शीघ्र ही आप एक महत्वपूर्ण कागज देखेंगे जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कागज है, और जिसके लिए कितने जो स्त्री और पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ने अपना जीवन खतरे में डाला। कम टू मी, और उसको बोलता है कि वह कागज मेरे पास है, आने वाला है, इसीलिए मैं अपने कमरे में इंतजार कर रहा हूं। Someday soon that paper may well affect the course of history, और यह भी बात बोलता है कि जल्दी ही किसी दिन वह कागज इतिहास को भी इफेक्ट करेगा, प्रभावित कर देगा। In that thought is drama, is there not? तो इस विचार में नाटक का कुछ पुट जैसा लग रहा है, क्यों, ऐसा नहीं है क्या? As he spoke, Oswald closed the door behind him. और जैसे ही ये सब कुछ बोला, ये यानी कि ये बोलते हुए ऑसबल ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। Then he switched on the light. इसके बाद वह अपने कमरे की बत्ती जलाया। And as the light came on, और जैसे ही बत्ती जली, Fowler had his first authentic thrill of the day. Authentic का मतलब होता है बिल्कुल proved, प्रभावित, reliable। तो जैसे ही दरवाजा बंद किया और कमरे की बत्ती जलाई, और जैसे ही बत्ती जली तो फाउलर को उस दिन का पहला जो है बिल्कुल सच्चा, प्रमाणिक, एकदम रियल, और वो रोमांच हो गया उसके अंदर में। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। क्योंकि कमरे के बिल्कुल मध्य में, हाफ वे मतलब मध्य में, बीच में, एक आदमी अपने हाथ में एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल, जो कि अपने से चल जाए, स्वचालित पिस्टल लिए हुए खड़ा था। ऑसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसबल ब्लिंकिंग करना मतलब कि अपना आंख खोलना बंद करना, आंख झपकना। तो ऑसबल कुछ पल के लिए अपनी पलकें झपकाता रहा। ही वीज्ड, और वीजिंग जोर से गहरी सांस लेके बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चौंका दिया। क्वाइट अ स्टार्ट। I thought you were in Berlin. मैं तो समझता था कि तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब यहां पर कुछ रीड एंड फाइंड आउट है। How has Max got in? Max अंदर कैसे आया? जबकि पास की था कोई अनलॉक करने का उसके पास, शायद ऑसबल का रूम का जो कोई पास की होगा, पासवर्ड होगा, पास की होगा, उसके माध्यम से शायद वो अंदर आ गया। हाउ डज ऑसबल से ही गॉट इन? और ऑसबल कैसे बताया कि वह आया? तो अब शायद आगे बताया है कि वो बालकोनी से होके आया है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर। मैक्स जो था बिल्कुल दुबला पतला सा था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और कह सकते हो कि एकदम छोटे कद का था। with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. और उसका जो चेहरा था, फीचर्स, वह एक लोमड़ी की शक्ल का आभास होता दिखाई दे रहा था, countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. menacing का मतलब होता है धमकाने वाला, threatening करने वाला। तो वह यदि पिस्तौल को छोड़ दे तो बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता था। वो गन उसके हाथ में था, उसके चलते वो डरावना दिख रहा था।
He murmured, वह बुदबुदाते हुए बोला, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. बोलता है कि नई मिसाइल से रिलेटेड संबंधित जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात लाई जा रही है, उसी रिपोर्ट के लिए मैं आया हूं, ऐसा बताया। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैं सोचा कि मैं तुमसे वो रिपोर्ट जो है, रपट जो है, ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और वह तुम्हारे हाथ की बजाय मेरे हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, so this is the first part of this session. I'll come with the second part in the next session. By the time, thank you.